अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PIA खरीदने के मामले को अमली शक्ल दी जाए तो अच्छी एयरलाइन मिल जाएगी। मरीम नवाज PIA की खरीदारी पर भी गौर कर रही हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप PIA खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी ला सकती हैं। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज़ लेके आएँ और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। और पंजाब हुकूमत PIA खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की खबरों की तरदीद। बोली PIA को खरीदने के लिए किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी और मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। अवाम इन खबरों पर कान ना धरें। हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से PIA की निजकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से जायद का टीका जरूर लग गया। जरा के मुताबिक निजकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। PIA तो ना बिकी, खजाने को भारी नुकसान जरूर पहुंचा। हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से PIA की निजकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से जायद का टीका जरूर लग गया। जराये के मुताबिक निजकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। होटल के हॉल की बुकिंग सिर्फ 18 लाख रुपए की हुई। 1 करोड़ रुपए PIA की निजकारी की तशहीर पर लगाया गया। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के साथ PIA की निजकारी के लिए 68,69,000 डॉलर से जायद का मुआहिदा हुआ था। PIA से हमारे मुल्क और नस्लों की तारीख जुड़ी हुई है। पंजाब एयर कायम होती है तो भी अच्छा कदम है। रोजगार के मौके पैदा होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कराची के ताजिरों ने वाबस्तगी की वजह से PIA लेने में दिलचस्पी जाहिर की है। वो मुसलसल मुझसे राबता करके एयरलाइन के मामले पर बात कर रहे हैं। ताजिर चाहते हैं कि 1 साल के लिए PIA उन्हें दे दी जाए। कराची के ताजिर नई एयरलाइन शुरू करने में भी संजीदा हैं। मैंने कराची के ताजिरों से कहा है कि नई एयरलाइन का नाम PK रखें। तो उधर वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PIA की निजकारी का अमल जारी है। PIA के बारे में फ्रेमवर्क निगरां हुकूमत में बनाया गया। मेरे हलफ उठाने से पहले ये फ्रेमवर्क शुरू हो चुका था। इसमें तब्दीली नहीं कर सकता था। PIA को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। PIA जिस हालत में है उसे बेचने की जिम्मेदारी मुझ पर है। खसारे का शिकार इदारों का बोझ गरीब आवाम नहीं उठा सकते। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेम बन चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। और PIA की निजकारी में नाकामी। बोली दहंदगान आखिर पीछे क्यों हट गए? ऐसी क्या शराइत थी कि जिन्हें कबूल करना बोली दहंदगान के लिए मुमकिन ना था? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि PIA के निजकारी में नाकामी की वजह उसका खसारा है जो बढ़ता चला जा रहा है। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बोल के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतज़ामिया एक बोली दहंदगान को बाकी पर तरजीह दे रही है।
PIA की निजकारी में नाकामी आखिर क्यों? बोली दहंदगान पीछे क्यों हट गए? PIA इस साल के आखिरी क्वार्टर और आइंदा साल 150 अरब रुपए का खसारा उठाने जा रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। PIA का मजमूई कर्जा 800 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए कर्ज की अदायगी का बोझ निजी शोबे के मुमकिना बोली दहंदा के सर पर डाला जाएगा। PIA के नुकसान वादे और गैर वादे दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अब एक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पैगाम में कहा है कि PIA की निजकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर 4 बहुत संजीदा और मोतबर पार्टियां बोली में दिलचस्पी रखती थीं। यूनुस ब्रदर कंसोर्शियम तुर्क कैरियर पेगासस को ऑपरेटर के तौर पर लाने के लिए तैयार था। फ्लाई जिनाह ने एयर अरेबिया को अपनी बोली में शामिल किया। पाक एथनॉल कंसोर्शियम ने स्विस कंपनी को अपने माहिर हवाबाजी के शराकतदार के तौर पर शामिल किया। इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम भी था, जिसकी हिमायत एविएशन के माहिरीन ने की। ये सब बोली दहंदगान पीछे हट गए। ये इस बात की निशानदही करता है कि या तो हुकूमत वाकई PIA को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, या उसे लगता था कि वो निजी बोली दहंदगान को कम के बदले ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में तमाम मोतबर बोली दहंदगान पीछे हट गए। IFC जिसका काम सरमायाकारी की सहूलत फराहम करना और हुकूमत की मदद करना है, उसे चाहिए कि तमाम बोली दहंदगान से बात करे और पूछे कि वो पीछे क्यों हट गए और उन्हें कैसी सहूलियात और मराहत दरकार हैं। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो मोतबर पेशावर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो बोली दहंदगान से मुज़ाकरात कर सके और PIA की फरोख्त की जिम्मेदारी ले सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बागों का शहर लाहौर स्मॉग से धुंधला गया। शहर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 रिकॉर्ड किया गया। वजीर आला की हिदायत पर मॉनिटरिंग और क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी भी लगा दी गई। भारतीय पंजाब में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का धुआं और बदबू, पड़ोसी मुल्क से जहर आलूद हवाएं वस्ती पंजाब का रुख करने लगी। जहरीली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। स्मोक की अबतर सूरत हाल के बायस पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो गई। मॉनिटरिंग सेल कायम, क्लीन ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अगले 7 रोज के लिए हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। स्मोक के बायस शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। और नाजरीन, लाहौर में स्मॉग के डेरे। पंजाब हुकूमत ने 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल्स बंद कर दिए। मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं। मसूई बारिश का तजुर्बा भी जल्द करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात के बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। अगस्त के महीने में जब मॉनसून होती है उस वक़्त आती है, या वो जून के महीने में आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स था लाहौर का, और वो एरियाज़ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ, उसका जो AQI है सेंटर ऑफ लाहौर का, वो तजावज़ कर 1000 से ज़्यादा सुबह के वक्त तजावज़ किया उसने। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ़ हो रही हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ़ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी, तो ये फिनोमेना में तब्दीली आएगी। और स्मॉग से निमटने के लिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैस के अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अहकामात का इतलाक फिलफौर आइंदा 2 माह के लिए होगा। शहर इक़्तिदार में एंटी स्मोक कैंपेन, जिला इंतजामिया इन एक्शन। जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद हो गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए। अहकामात का इतलाक फिलफौर आइंदा 2 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने फिजाई आलूदगी रोकने के लिए दफ़ा 144 की दरख्वास्त की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।